चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट. गुड आफ्टरनून एवरीवन. ओके. आज है थोड़ा सा एनर्जी. ओके. आज ये मैडम नहीं आने वाले हैं. एक मिनट. जस्ट अ मिनट. ऑनलाइन 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 वाले लोग कंफर्म कर लो, आप लोगों को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है. चलो. चलो. ग्रेट. ग्रेट. चलो. सो फर्स्ट लेक्चर हो चुका है. सेकेंड लेक्चर तो आप लोग नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जहाँ से भी है यहाँ पर ध्यान देते जाना. आप लोगों को जो लास्ट लेक्चर में किया था ना, वो भी आपको रिवीजन हो जाएगा इसमें. ठीक है. सो बाय द वे, आपका नाम क्या है मैडम? यस. शिवानी. ओके. रुचिता. आप पहले आके गए थे राइट? कल नहीं आ पाए थे आप. मैडम आपका? आप यस. प्रीति. सिमरन. हाँ, सिमरन. आपसे भी बात हुआ था पहले राइट? चलो ठीक है. तो यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेगा क्या क्या किया था हमने लास्ट लेक्चर में. फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या किया था. फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था बेसिक्स. बेसिक्स में हमने क्या देखा था? एक होता है एसेट, बराबर ना. एक होता है, ये बोलो ना, लाइबिलिटी. नेक्स्ट बोलो ना कैपिटल. फिर इनकम. फिर एक्सपेंसेस. हो गया ना. यहाँ पर 5. यस. और एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है. अब सुनो ना, एसेट को कौन सा बैलेंस होता है? एसेट को डेबिट बैलेंस होता है. लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है. कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस होता है. इनकम को क्रेडिट बैलेंस होता है. एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस होता है. इतना सबको समझता है? सुनो ना, एसेट को अगर आपको बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा. लाइबिलिटी को बढ़ाना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा. क्रेडिट करना पड़ेगा. क्रेडिट करना पड़ेगा. कैपिटल को बढ़ाना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा. लाइबिलिटी को कम करना है तो डेबिट करना पड़ेगा. इनकम को इंक्रीज करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा. इनकम को कम करना है तो डेबिट करना पड़ेगा. एक्सपेंस को कम करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा. और एक्सपेंस को बढ़ाना है तो डेबिट करना पड़ेगा. वैसे तो एकदम बेसिक बातें हैं ये, एकदम बेसिक है. ये हम लोगों को थ्रू आउट द जर्नी ये मिलते रहेंगे. ये सभी लोग ना थ्रू आउट द जर्नी हम लोग को मिलते रहेंगे. और जब जब आएगा ना तब और डिटेल में इसका बात करेंगे. क्लियर? हमने एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम क्या था? कैश बुक. क्या नाम था? कैश बुक. कैश बुक इज मेंटेन्ड बाय अकाउंटेंट. हिसाब किताब रखता है वो. सर किसका हिसाब किताब रखता है? जो पैसा मिला और जो पैसा दिया. ये कैश बुक से सर उसको क्या मिलता है? कैश का बैलेंस. क्या मिलता है उसको? कैश का क्लोजिंग बैलेंस, कि मेरे पास कितना क्लोजिंग बैलेंस है. ये समझा कि नहीं समझा? अब सुनो ना ध्यान से. ये जो कैश बुक है ना, 3 टाइप का होता है. कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का. सबसे पहला वाला, ये बोलो ना, सिंपल कैश बुक. पहला वाला कौन सा है? सिंपल कैश बुक. पहला वाला है आपका सिंपल कैश बुक. सेकेंड वाला बोलो ना, 2 कॉलम कैश बुक या डबल कैश बुक. और तीसरा वाला ट्रिपल कॉलम कैश बुक. आपको मैं बता दूं ना, ट्रिपल कॉलम कैश बुक होता है ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट है. और एग्जाम में ना यही आता है. ये सिंगल और डबल तो टाइम पास है. ये क्लियर है क्या? हमने ना सिंगल कॉलम कैश बुक समझा था. सिंगल कॉलम कैश बुक जो है, इसका फॉर्मेट क्या है जरा ध्यान से देखो ना. कैश बुक का फॉर्मेट क्या है? सबसे पहला आएगा आपका डेट, फिर रिसीट. डेट फिर रिसीट, देन रुपीस. डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस. सॉरी, यहाँ पर हम लोग पेमेंट कर देंगे. पेमेंट और फिर रुपीस. यहाँ पर सबसे पहला आ जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस. यहाँ पर आपका आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस को हम लोग लिख सकते हैं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन. उसके बाद आपका आ जाएगा सारा रिसीट्स. रिसीट्स मतलब जो भी पैसा आपको मिल रहा है. क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा आपका? सारा पेमेंट्स आ जाएगा. और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा आपका? क्लोजिंग बैलेंस. ये समझा था क्या सबको? क्लियर है क्या? हमारा सिंगल कॉलम डन. अभी क्या शुरू करेंगे बोलो?
डबल कॉलम नहीं करेंगे। कौन सा करेंगे मालूम है? डायरेक्टली ट्रिपल कॉलम करेंगे, जो सबसे मेन है, जो एग्जाम में आता है। और आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ ना, उसमें ना एग्जाम के भी क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेटेड है। आज हम लोग एक ट्रिपल कॉलम का क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम के क्वेश्चन में आपको बोलूंगा, आप करके दिखाना मुझे। क्लियर है क्या? उसके बाद हम लोग डबल कॉलम करेंगे, वो एकदम आसान लगेगा आपको। क्लियर? आप लोग आपके थियोरी बुक, कॉन्सेप्ट बुक में आ जाओ। आप लोग ने डिफरेंट कलर्ड का पेन लाया है क्या? लाया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप लोग आपके कॉन्सेप्ट बुक में आ जाओ ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रीति, देन शिवानी, शिवानी ना, प्रीति, शिवानी, सिमरन, भी इंटरैक्टिव, मतलब बोलते रहना है। अच्छा, और क्या बोलते रहना है? पढ़ाई का टॉपिक, इधर उधर का बातें नहीं। क्या हो गया सिमरन, टेंशन में हो ऐसा एकदम? नहीं ना? थोड़ा स्माइल रखो चेहरे पे। चलो, सो कैश बुक हमने क्या क्या देख लिया था? काइंड्स ऑफ कैश बुक देखा था। नेक्स्ट हमने फॉर्मेट देखा था, किसका? सिंपल कॉलम कैश बुक का। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मेट लिखेंगे, किसका? सोचो ना, किसका लिखेंगे? फॉर्मेट ऑफ ट्रिपल कॉलम कैश बुक लिखो। फॉर्मेट ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट लिखने जा रहे हैं हम। तो आप मुझे बता सकते होगा कितना कॉलम आने वाला है रुपीस का? 3 आएगा। कौन सा 3 कॉलम आएगा? कैश, बैंक और डिस्काउंट। अच्छा सुनो ना, क्या ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि पहले ही कैश आना चाहिए, पहला बैंक आना चाहिए और फिर डिस्काउंट? ऐसा कुछ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है? कुछ सुना है कैसे? नहीं ना, तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, चलेगा कैसा भी किया तो। क्लियर? लिखो। कैश बुक, कैश बुक। लिखना है, लिखना है। नोटबुक लाया होगा ना आप लोगों ने? कैलकुलेटर? नहीं नहीं, आप लोग ने तो लाया रहेगा। न्यू वाले लोगों ने कैलकुलेटर लाया है? नहीं लाया है आप लोगों ने? नहीं लाया मैडम। मोबाइल यूज़ कर लेना आज, ठीक है? और कैलकुलेशन के लिए मोबाइल यूज़ करना, नहीं तो मालूम पड़ा हाय हेलो चालू हो गया मैसेज करना। ये पहला वाला एक मिनट देख लोगे क्या आप लोग? गड़बड़ ना हो जाए, आप लोगों से गड़बड़ ना हो जाए, इधर देख लो ना। पहला कॉलम कौन सा होगा बोलो? डेट, एक्सीलेंट। इधर 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 ध्यान रहेगा, इधर ध्यान रहेगा आप लोगों का। नेक्स्ट कॉलम कौन सा होगा? नहीं मतलब लास्ट वाला मैंने बोला, ये वाला कॉलम, मैंने ये कॉलम का बात कर रहा हूँ। ये कॉलम होगा डिस्काउंट, वेरी गुड। ये वाला कॉलम कौन सा होगा? बैंक। और ये वाला कॉलम कौन सा होगा? कैश। तो एक होगा कैश, एक होगा बैंक और एक होगा डिस्काउंट, वेरी गुड। और सेम कॉपी पेस्ट बाजू में भी होगा, मतलब यहाँ पर होगा आपका डेट का कॉलम, ये वाला आ जाएगा आपका डिस्काउंट का कॉलम, ये वाला आपका आ जाएगा कैश या बैंक का कॉलम। अगर वो बैंक है तो ये वाला कैश है। क्लियर क्या? प्लीज़ बनाओ ना, प्लीज़ बनाओ। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेट पर्टिकुलर्स, डिस्काउंट, डेट लिख लिया आपने, वेरी गुड। डिस्काउंट, कैश, बैंक।
फिर से आ जाएगा ये डेट, पर्टिकुलर्स, डिस्काउंट, कैश, बैंक, डेबिट, क्रेडिट। चलो चलो अब यहाँ पर ध्यान दे दो, यहाँ पर ध्यान दे दो। ये वाला जो साइड है ना आपका, ये डेबिट साइड है। ये- सुनो ना, सुनो सुनो, ये जो आपका डेबिट साइड है ना, डेबिट साइड के कैश में क्या एंट्री रिकॉर्ड होगा? ये वाले कॉलम में कौन से एंट्री रिकॉर्ड होगा बताओ ना? कैश, कैश रिसीप्ट का। एक्सीलेंट। कैश रिसीप्ट का मतलब, कैश रिसिप्ट का मतलब जो भी पैसा कैश में मिला। वेरी गुड, वेरी गुड। योर गुड नेम अमीशा, वेरी गुड अमीशा। सो जो भी पैसा कैश में मिला ना, कैश में मिला तो समझता है क्या? सुनो ना, अगर मैंने कुछ चीज़ बेचा है और सामने वाले ने मुझे कैश दिया, कैश अकाउंट में नहीं, गूगल पे नहीं, मुझे कैश दिया, तो मैं क्या बोलूँगा? कैश रिसीट। क्लियर है क्या? अच्छा मुझे बताओ, ये वाला जो कॉलम है ना बैंक के डेबिट में, ये कब आने वाला अमाउंट? जब पैसा अकाउंट में आएगा, बैंक में आएगा। क्लियर है क्या? अच्छा ये वाला कॉलम का बात करें क्या, कैश वाला, ये कैश का क्रेडिट में कब आने वाला है? जब आप कैश में कोई पेमेंट करोगे तो। ये वाले कॉलम में कब आ जाएगा? जब अगर आप अपने बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो। क्लियर है क्या? इसका बाद में बात करते हैं। सुनो ना, पहले मैं सवाल पूछता हूँ ये चार से रिलेटेड। आप लोग मुझे बताना कि सर कैश के डेबिट में आएगा, कैश के क्रेडिट में आएगा, या फिर बैंक के डेबिट में आ जाएगा, बैंक के क्रेडिट में आएगा। शुरुआत करते हैं दुर्गेश आपसे। दुर्गेश मुझे बताओ, अगर मेरा शॉप है, मुझे ना मटेरियल खरीदना है, मैंने मेरे सप्लायर को गूगल पे कर दिया, स्कैन किया, गूगल पे कर दिया 5,000 रुपीज़। ये 5,000 रुपीज़ कहाँ पर आएगा? बैंक के क्रेडिट में आएगा। वेरी गुड, परफेक्ट। नहीं, आप कोशिश करना मैडम। आप थोड़ा जल्दी हो। अमीशा, अनीशा, अंशिका, मतलब वही आजू बाजू ही है। ठीक है। हाँ, सो आप कोशिश करना, गलत हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा शॉप है, मुझे कुछ मटेरियल खरीदना था, मैंने सप्लायर को कैश पे कर दिया, तो कहाँ पर आएगा ये? कैश और बैंक दोनों में लिखूँ? कैश के डेबिट में नहीं आएगा, कैश के क्रेडिट में आएगा। कोई इशू नहीं, कोई। कल इन लोग का थोड़ा सा प्रैक्टिस हुआ है बराबर ना, इसलिए थोड़ा सा इन लोग का कॉन्फिडेंस है। तो कैश डेबिट में क्या आता है मालूम है? जो पैसा मिलेगा। बोलो, पैसा मिलेगा कहाँ आएगा? डेबिट में। पैसा मिलेगा कहाँ आएगा? डेबिट में। पैसा मिलेगा कहाँ आएगा? और पैसा जाएगा वो कहाँ पर जाएगा? पैसा जाएगा क्रेडिट, पैसा मिलेगा डेबिट। इजी, डन। आते डिस्काउंट पे, आते डिस्काउंट पे। ये डिस्काउंट डेबिट में भी है, डिस्काउंट क्रेडिट में भी है। मुझे बताओ, ये जो डेबिट वाला डिस्काउंट है ना, ये जो डेबिट वाला डिस्काउंट है ना, ये कब आता है? डेबिट वाला डिस्काउंट ये कब आता है? डिस्काउंट अलाउ करते हैं। वेरी गुड मैडम, योर गुड नेम अंशिका। ओके, अंशिका स्क्वायर। तो जब ये डिस्काउंट हम अलाउ करते हैं, जरा बता सकते हो ये डिस्काउंट अलाउड का मतलब? हमने किसी को डिस्काउंट दिया। अच्छा एक थंब रूल बताओ का, सुनो ना, मैं एकदम बेस से सिखाऊंगा, मैंने पहले ही बोला था। जिसको आता है एक्सीलेंट, जिसको नहीं आता है टेंशन लो ही मत। एकदम बेस लेवल से सिखाऊंगा आपको। स्टार्टिंग का 10 लेक्चर जो है ना वो एकदम बेसिक ही चलेगा, उसके बाद लेवल अप हो जाएगा। अब सुन लेना, आप लोग ने बचपन में सुना था क्या, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम? नहीं सुना था?
नहीं 11th में तो यही सुनाते, 11th में और क्या कहानी बताते आपको, अकाउंट्स में यही तो बताते हैं, गोल्डन रूल्स करके बोलते हैं। यस और नो? तो क्या है गोल्डन रूल्स, बोलो मैडम। हाँ आप ही। वेरी गुड। नॉमिनल का सुनना है, नॉमिनल का। हाँ आप बोल तो दिया, वही चीज तो मैंने बोला अभी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, मतलब जब भी खर्चा होगा ना, जब भी खर्चा होगा क्या करने का, डेबिट, और इनकम होगा तो क्रेडिट। खर्चा होगा तो डेबिट, और इनकम होगा तो, क्या हो गया दुर्वेश, आज मौन व्रत रखा है आपने? नहीं रखा है? थोड़ा जड़ हो रहा है बोलने को आज, नहीं पक्का? कोशिश करो एक बार। डेबिट सुन लेना, अगर डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट मैं किसी को दे रहा हूं, आप मेरा शॉप है, सोचो एक कस्टमर आया मेरे शॉप पे, मुझे क्या बोला मालूम है, अरे यार ये 2000 एमआरपी ना ज़्यादा है, मुझे डिस्काउंट दो ना ज़रा। मैंने उसको डिस्काउंट दिया 20%, 20%। तो मेरे लिए 20% मेरा इनकम है कि मेरे लिए खर्चा है? खर्चा है, ये बोलो हाँ या ना? तो डिस्काउंट ऑन सेल्स, प्लीज सुनना ध्यान से, डिस्काउंट ऑन सेल्स, डिस्काउंट ऑन इज अ एक्सपेंस फॉर मी। तो यहां पर क्या आएगा मालूम है आपको, कौन सा डिस्काउंट आएगा मालूम है, डिस्काउंट ऑन सेल्स। एक तो है डिस्काउंट ऑन सेल्स, बोलो या डिस्काउंट, एक मिनट, एक अलाउड होता है और एक रिसीव्ड होता है, एक अलाउड होता है एक रिसीव्ड होता है। अब मैंने जब सेल किया तो डिस्काउंट मुझे मिला कि मैंने डिस्काउंट दिया, दिया, तो ये डिस्काउंट अलाउड की डिस्काउंट रिसीव्ड, अलाउड। तो ऐसा बोलूँ क्या, यहाँ पर सर कौन सा डिस्काउंट आएगा मालूम है क्या, जो डिस्काउंट अलाउड होगा वो आएगा, या फिर ऐसा बोलूँ डिस्काउंट ऑन परचेज आएगा, हाँ या ना? व्हाट, हाँ ऑन परचेज आएगा, सेल आएगा, ध्यान रखो ना। अच्छा ऐसा बहुत बार ना मैं बोलते बोलते ना कुछ गलत भी बोलूंगा, ये चेक करने के लिए आप लोग अलर्ट हो कि नहीं हो। आपको अलर्ट रहना है और मुझे तुरंत रोकना है। तो डिस्काउंट ऑन परचेज आता है कि सेल आता है, डिस्काउंट ऑन सेल्स आता है। और डिस्काउंट ऑन सेल क्यों आता है, कोई पूछे ना लॉजिक, क्यों सर आप इधर लिखते हो, क्योंकि लिए ये जो है ना नॉमिनल लेजर है, और रूल के हिसाब से ना जो भी खर्चा है ना वो क्या होता है, डेबिट होता है। तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा, क्रेडिट में क्या आ जाएगा, जो हमारा इनकम है, मतलब डिस्काउंट ऑन परचेजेस, डिस्काउंट ऑन परचेस। एक मिनट सुनो, मैंने किसी से कुछ खरीदा, मैंने बोला कितने का, 2000, मुझे ना 50% ऑफ दे दो ना आप, मुझे 50% ऑफ दे दो। तो मुझे वहां पर डिस्काउंट क्या हो रहा है, मिल रहा है, रिसीव हो रहा है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड मेरे लिए फायदा है, मेरे लिए इनकम एक तरीके से, इसीलिए यहां पर क्रेडिट करते हैं हम लोग। ये समझा कि नहीं समझा? अब सुनो, लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कैश बैंक जो है ना ये बैलेंस शीट आइटम है, कैश और बैंक है ना ये बैलेंस शीट आइटम है, और जो भी बैलेंस शीट आइटम होता है ना उसी का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है। जो भी बैलेंस शीट आइटम होता है ना उसी का सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है। जो भी पीएनएल में आइटम दिखते थे ना उसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। मुझे बताओ सैलरी अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग होगा क्या? नहीं होगा। वेजेस, स्टॉक, एक्सीलेंट, स्टॉक ना सर बैलेंस शीट आइटम भी है। डेटर्स, अच्छा सब नाम तो सुना होगा ना, तुक्का लगाते जाओ, नहीं हुआ तो हाँ या ना, दो ही तो बोलना है। क्रेडिटर्स, ऐसा कैसा हाँ है, मैडम बोलती है हाँ, नहीं 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 नहीं, हाँ है कि ना है, लाइबिलिटी में आता है तो उसका ओपनिंग क्लोजिंग होगा। नहीं होता है। अच्छा ये ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है? तो लास्ट ईयर में किसी को पैसा देना बाकी रहेगा तो वो क्या होगा, ओपनिंग। फिर से सुनो, आपके बैलेंस शीट में जितने भी आइटम है ना, आपके बैलेंस शीट में जितने भी आइटम है ना सबका ओपनिंग क्लोजिंग होता है। और आपके ट्रेडिंग और पीएनएल में अज्यूम ये कर रहा हूं कि ट्रेडिंग पीएनएल में आपको कुछ कुछ आइटम तो मालूम होगा, आपके बैलेंस शीट के कुछ कुछ आइटम तो मालूम होगा। जितने भी बैलेंस शीट के आइटम जो आपको मालूम है वो सबको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होगा, और जितने भी आइटम ट्रेडिंग पीएनएल के होते हैं ना उसको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। क्लियर है? तो वापस से दो तीन सवाल पूछता हूँ फिर हम लोग लिखेंगे, सोच के आंसर देना, घाई नहीं है।
प्रीपेड सैलरी सुना है क्या कभी? प्रीपेड सैलरी बताओ ना। क्यों होगा? प्रीपेड सैलरी होगा? एक मिनट, होगा नहीं होगा? एक्सीलेंट, एसेट में जाता है तो होता है इसका। और मैं आपको बता दूं ना, ये सब आप पढ़ने वाले हो धीरे 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 धीरे। बट इतना दिमाग में बात फिट कर लो, जो भी बैलेंस शीट आइटम है उसको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होगा लिखने का शुरुआत करते हैं। और ऑनलाइन वाले लोग, आपको जो भी डाउट डिफिकल्टी होगा चैट में डाल देना, चैट दिख रहा है मुझे। चलो आप लोग लिखो ना, मुझे बताओ। यहां पर इधर इट विल बी 1 जन और 1 अप्रैल। क्या लिखूं? बोलो बोलो बोलो। टू बोलना पड़ेगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। डिस्काउंट में आएगा, बोलो हाँ या ना। नहीं आएगा, अभी तो यही तो बताया आपको। डिस्काउंट में अमाउंट नहीं आता है, बिकॉज डिस्काउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। कैश और बैंक आएगा। हाँ, बैंक। हाँ, क्लियर है। एक मिनट, उनको कुछ डाउट है। किधर लिखूं सर? क्या बोल रहे हो आप? बोलो बोलो, स्क्रीन पर देख लो। क्या हो गया? बोलो शिवन, बोलो बोलो। कोई टेंशन मत लो। हाँ, नहीं सबने स्टार्ट किया। देखो हमने क्या लिखा है मालूम है? फॉर्मेट में आपको ना थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ। आप नहीं थे कल। हम लोगों को ना 2 नोटबुक बनाना है, 2 बुक। एक में ना हम लोग ना सारे कॉन्सेप्ट लिखते हैं। इधर देखो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में क्या लिखेंगे मालूम है? सारे फॉर्मेट्स। सारे फॉर्मेट्स मतलब, आपको मैं बता दूं, कैश बुक का जो सम वाला बुक होगा ना, उसका 50 पेज कवर हो जाएगा। लेकिन जो कॉन्सेप्ट बुक होगा ना, वो 2 पेज में कवर हो जाएगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट में हम सिर्फ फॉर्मेट लिखने वाले हैं। तो जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, आपका कॉन्सेप्ट बुक जो होगा ना, वो 100 या 200 पेज में खत्म। लेकिन आपका जो सम वाला बुक होगा ना, वो 200-200 पेज का ना, कम से कम 3 से 4 बुक भरेगा। मतलब एग्जाम के दिन ना वो 4 बुक नहीं पढ़ना है मेन, वो कॉन्सेप्ट बुक पढ़ना है। और जब अलग अलग होगा ना, तो पढ़ने में मजा भी आएगा। डन? ओके। अभी ये हम लोग कॉन्सेप्ट बुक में है, तो सिर्फ फॉर्मेट लिख रहे हैं, हम सम नहीं लिख रहे। अच्छा, उसके बाद सुनो ना, सारे ट्रांजैक्शंस होंगे। उसके बाद सारे ट्रांजैक्शन होंगे। तो मैं आपको बता दूं ना, रिसीट कहाँ पर आ जाएगा? कैश में आएगा या फिर बैंक में आएगा? यस और नो? अगर मैंने बोला डिस्काउंट, बोलो क्या बोलो? डिस्काउंट अलाउड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। डिस्काउंट अलाउड, तो फर्स्ट वाले कॉलम में आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ डिस्काउंट ऑन सेल्स की परचेस, सेल्स, वो भी फर्स्ट में आ जाएगा। दुर्वेश लिख लिया आपने? वेरी गुड, लिखो लिखो। सिमिलरली क्रेडिट में क्या आने वाला है? सारा पेमेंट्स आएगा। या फिर डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा, या डिस्काउंट ऑन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, डिस्काउंट ऑन परचेजेस आ जाएगा। अभी 1 मिनट जरा ध्यान दे दोगे प्लीज? देखो ये सब पोस्टिंग करना ना बहुत आसान है। पोस्टिंग हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है ना, इधर ध्यान देना। 1 मिनट, कुछ लिखना नहीं है, बस देख लो एक बार इधर। आप सबसे पहला ना कैश और बैंक अकाउंट को क्लोज करना। अच्छा, क्लोज करने को तो सबको आता ही होगा शायद। जो भी हायर साइड होगा उसका टोटल लेना है। जो टोटल यहाँ पर आएगा वही सेम टोटल यहाँ पर लिखना है। और जो भी आपका डिफरेंस होगा ना, ये जो भी डिफरेंस होगा ना, इधर 31 दिसंबर और 31 मार्च को, ये आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस कैरी डाउन। सिमिलरली बैंक का भी ये होगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन प्लीज
मैडम मैडम मैडम, कोई टेंशन नहीं है, मिलेगा टाइम। लेकिन प्लीज़, जनरली शुड ना ये गलती करते हैं, डिस्काउंट को भी क्लोज करने जाते हैं। आपको बता दूं ना, डिस्काउंट में जो डेबिट का टोटल होगा ना वो एज इट इज़ आ जाएगा, और जो क्रेडिट का टोटल है ना वो एज इट इज़ आ जाएगा। डू नॉट टेक द डिफरेंस ऑफ डेबिट और क्रेडिट, जस्ट टोटल डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड सेपरेटली। क्योंकि ये जो डेबिट का ये जो टोटल है ना, ये जो डेबिट का टोटल है ना, ये कहाँ जाता है मालूम है? पीएनएल के डेबिट में जाता है। और ये जो क्रेडिट में टोटल है ना, ये कहाँ जाता है मालूम है आपको? पीएनएल के क्रेडिट में जाता है। और आपको मालूम है ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ना कैश का, ये कहाँ जाता है मालूम है? बैलेंस शीट के एसेट में जाता है। और ये जो बैंक का बैलेंस है ना, ये क्या जाता है? बैलेंस शीट के एसेट में जाता है एज अ बैंक बैलेंस। ये बैंक बैलेंस बोल के जाएगा, ये कैश बैलेंस बोल के जाएगा, ये पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा बाय डिस्काउंट, और ये पीएनएल के डेबिट में जाता है टू डिस्काउंट। समझ गया क्या? प्लीज लिख लो ना इसको, और फिर हम आप सम करेंगे इसके बाद। चलो लिख लिया। ओके, क्वेश्चन में आ जाओ ना आप लोग प्लीज। हम लोग ना, सुनो ना, आपको ये जो बुक मिलेगा ना उसमें ना मेंशन्ड होगा कि कौन सा आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है। अब आई नो बहुत लोगों को तो मॉड्यूल मालूम भी नहीं होगा क्या होता है। आईसीआई ना आपको अलग से बुक प्रोवाइड करता है जिसको हम लोग स्टडी मटेरियल बोलते हैं, आईसीआई का मॉड्यूल बोलते हैं। तो यहाँ पर ना उसमें भी क्वेश्चंस होते हैं, एंड उसके ही क्वेश्चंस रिपीटेडली आते रहते हैं। तो वो तो प्रैक्टिस होगा ही होगा, प्लस पास्ट एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आया होगा ना एग्जाम में, वो भी यहाँ पर आपको इनकॉर्पोरेटेड है। और यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है कि कौन से साल में कितने मार्क्स को आया हुआ था। क्लियर है क्या? आप लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12, 1 to 12। हम लोग डायरेक्टली ना अब एग्जाम का क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ले लो। दिसंबर 22 में आया था। कितने मार्क को आया है? 5 मार्क का आया है। क्लियर? ये आया ना? अच्छा, आपके इसमें 4 है? अच्छा, किसी के इसमें 4। मैं 12 देख रहा हूँ, 12। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ओके, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, होता है। प्रिपेयर, क्या लिखा है? प्रिपेयर ट्रिपल कॉलम कैश बुक फ्रॉम फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मेसर्स। इसको मालूम है कैसे रीड करते हैं? ये क्या होता है मालूम है? मिस्टर नहीं मैडम, मिस, मिस नहीं, इट इज मेसर्स। ये कंपनीज के लिए यूज करते हैं, कंपनीज फर्म्स उसके लिए यूज करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मेसर्स। जैसे मिस्टर होता है, मिसेस होता है, वैसे ही है मेसर्स। ए क्लियर? तो कैसा रीड करेंगे? मेसर्स राज एजेंसीज एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंसेस फॉर द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। आपको कौन से मंथ का ट्रिपल कॉलम बनाना है? देखो जरा, मार्च। फर्स्ट को आपको कुछ बैलेंसेस दिया हुआ, ये क्या होगा आपका? ये बोलो ना, ये क्या होगा आपका? ओपनिंग बैलेंसेस। कहां पर आ जाएगा? डेबिट की क्रेडिट, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट। वेरी गुड, डेबिट में आ जाएगा। तो साथ में करे क्या, डिस्कस करते करते सम भी करते। चलो आ जाओ, आप लोग आपका प्रैक्टिकल बुक ओपन कर लो। ओ, इसमें नहीं करना, इसमें नहीं करना, प्रैक्टिकल बुक ओपन कर लो।
चलो, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 12। सुनो ना, यहाँ पर सामने वाले का नाम भी दिया, येस और नो। उसका नाम भी हम लोग लिखेंगे। नाम क्या था? मेसर्स राज एजेंसीज। मेसर्स राज एजेंसीज। मेसर्स राज एजेंसी। तो एक मिनट, क्वेश्चन भाई साहब, आ जाओ आ जाओ, आ गया। तो सबसे पहला, फर्स्ट को आपका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। सुन लो ना, ईयर भी लिखना है। कैसा लिखेंगे ईयर? बार बार रिपीट नहीं करना है, तो एक ही बार लिख दो, 22। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 1 मार्च। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। पहला कॉलम में डैश। कैश में कितना आ जाएगा? बोलो ना, कैश में कितना आ जाएगा? 30,000। अच्छा, कुछ लोगों को फॉर्मेट बनाना है। बना लिया? वेरी गुड वेरी गुड, ऐसा स्पीड चाहिए। नेक्स्ट, 1,20,000। 1,20,000। अच्छा, डिस्कस करके करते, गड़बड़ ना हो जाए। आप लोगों को मौका मिलेगा नेक्स्ट सम करने का खुद से, अभी घाई मत करो। नेक्स्ट 2 मार्च, पेड इनटू बैंक। लैंग्वेज को समझो क्या बोल रहे हैं, प्लीज लैंग्वेज को समझो। आपको ना लैंग्वेज पढ़ने में आना चाहिए, और क्या बोल रहा है क्वेश्चन वो समझ में आना चाहिए। ट्रांजैक्शन को समझो, आंसर अपने आप आएगा। पेड इनटू बैंक 10,000। पेड इनटू बैंक 10,000। कोई बताएगा ये क्या है? पेड इनटू बैंक 10,000। बैंक में पे किया, वो तो समझ गया, इसको हिंदी में बोला आपने। और कुछ? पेड इनटू बैंक। अच्छा चलो ना, इंपैक्ट बता दो, कहाँ दूंगा मैं? कैश को कम करूँ, कैश को बढ़ाओ, बैंक को बढ़ाओ, बैंक को कम करूँ, डिस्काउंट के डेबिट में, डिस्काउंट के क्रेडिट में, कहाँ लिखना है? बैंक में पैसा आया तो बैंक बैलेंस को बढ़ा दूँ, बैंक को डेबिट कर दूँ। ओके, मैं बोलूँ ना प्लीज, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज पे कमांड रखना। सुनो मैडम, मैडम सुनो सुनो। अब मेरे एंगल से बताओ, मैंने गुड्स सेल किया, कस्टमर पेड ₹10,000। तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? लेकिन पे किया। तो आपको हमेशा किस एंगल से सोचना है वो देखना पड़ेगा। तो यहां पर पेड बोला ना, तो पेड मतलब ऐसा नहीं कि हम पैसा पे कर रहे हैं। पे कौन कर रहा है? कस्टमर पे कर रहा है, मतलब मेरे एंगल से रिसीव्ड है। ये क्या बोला? पेड इनटू बैंक, मतलब बैंक में पैसा जा रहा है। मतलब बैंक में पैसा आ रहा है भी बोल सकते हो, आ रहा है बोलो, जा रहा है बोलो, एक ही। मतलब मेरा बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है बोलो ना? बढ़ रहा है। लेकिन आपको बताओ, इधर ना एक हिडन है, तुम लोग 50% राइट हो। बैंक में पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? जादू। मेरे बैंक में तो ऐसा कभी पैसा नहीं है, आप लोग का आया क्या? नहीं आया ना? तो इधर भी कैसा आएगा? सुन लो ना, पेड इनटू बैंक का मतलब आपने ना कैश डिपॉजिट किया बैंक में। आपने ना कैश डिपॉजिट किया बैंक में, इसका मतलब कैश के बैलेंस को क्या करना पड़ेगा? कम। और बैंक के बैलेंस को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। बचपन में कॉन्ट्रा गेम खेला है कभी? वो आपके टाइम पे नहीं था, हमारे टाइम पे था वो। सुना तो है कि नहीं सुना है कॉन्ट्रा? तो वैसे यहाँ पर ना, जब भी कैश और बैंक, या बैंक और कैश, या एक बैंक से दूसरे बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कॉन्ट्रा एंट्रीज। तो यहाँ पर देख लो, इधर देखो, एक बार देखो फिर लिखना। एक बार देख लो, 2 मार्च, कैश का बैलेंस को क्या करना पड़ेगा मालूम है? कम करना पड़ेगा। तो कैश में क्या कर दूंगा मैं? बोलो ना, क्रेडिट। कितने का? 10,000 का। और बैंक का बैलेंस क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा 10,000 से। पहला अमाउंट समझ में आया क्या? सुनो ना, ध्यान से, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ध्यान से देखते जाओ। यहां पर कौन से कॉलम में लिखा है मैंने? कैश। अगर कैश लिखा है ना, तो यहां पर लिखूंगा बाय
बैंक, बैंक। कैश के इसमें बाय कैश लिख सकता हूँ क्या? उसके खुद के बुक्स में ना खुद का नाम नहीं लिखते। क्लियर है? और बैंक में लिखा यहां पर, तो सोचो क्या लिखूंगा? टू कैश अकाउंट। प्लीज ध्यान से देखो, ब्रैकेट में लिख देना यहां पर सी, ब्रैकेट में यहां पर लिख देना सी, एंड दिस सी स्टैंड्स फॉर व्हाट? कॉन्ट्रा एंट्री। लिखो इसको, लिखो इसको। लिखो इसको। लिखा? चलो। 5 मार्च, ये क्या हुआ है 5 मार्च को? बॉट फर्नीचर एंड इशूड चेक। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो डेबिट की क्रेडिट? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। हाँ। कौन सा बैलेंस कम होने वाला है? बैंक की कैश, बैंक वाला। तो लिखो, लिखो 5 मार्च। क्या खरीदा आपने? फर्नीचर, तो बाय फर्नीचर कौन से कॉलम में आ जाएगा? बैंक के कॉलम में। 15,000 बैंक के कॉलम में आ जाएगा 15,000। नेक्स्ट 8 को क्या हो रहा है? परचेज गुड्स फॉर कैश, कितने का? 5,000। परचेज गुड्स फॉर कैश कितना? 5,000। तो यहां पर आ जाएगा आपका, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। 8 मार्च बाय परचेजेस कौन से कॉलम में आ जाएगा? कैश के कॉलम में आ जाएगा। कितना आएगा कैश के कॉलम में? 5,000। ये आप लोग को समझ रहा है क्या? यस, चलो गुड। रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो कैश की बैंक, कैश, तो लिखो 12th मार्च किससे पैसा आ रहा है? ये टू मोहन। कौन से कॉलम में? कैश के कॉलम में। कितना आ जाएगा? 9,000। ध्यान दो, 1 मिनट, 1 मिनट ध्यान दो, 1 मिनट ध्यान दो आप लोग। उसके नीचे भी कुछ तो लिखा था, डिस्काउंट अलाउड टू हिम। तो ये कहाँ पर आ जाएगा? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट में। ये समझा कि नहीं समझा? 1 मिनट। डिस्काउंट अलाउड हमेशा क्या सोचो मालूम है? डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। मैं किसी को जितना डिस्काउंट दूंगा उतना मेरा नुकसान ज़्यादा होगा। डिस्काउंट एक्सपेंस है, अलाउड वाला एक्सपेंस है, तो इसलिए कहाँ पर आएगा? डेबिट में आएगा। वो इसी के बाजू में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ होगा मालूम है क्या सर? आपने ना 10,000 का कोई तो सामान बेचा होगा, आया ना? 10,000 का सामान बेचा होगा, जिसमें से सामने वाले ने मुझे कैश में कितना पैसा दिया होगा? बोलो ना, 9,800। और 200 रुपये में मैंने उसको क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। कैश सेल्स, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा, वो कौन है ये जाने वाला? आता आता आता, ओके पैसा आ रहा है। 14th, तो 14th मार्च टू सेल्स कौन से कॉलम में? कैश। अमाउंट 50,000। डन। पेड टू लता बाय चेक, पेड टू लता बाय चेक। 16 तारीख को दिया, पैसा आ रहा है जा रहा है? जा रहा है। तो लिखो ना 16th मार्च बाय लता 14,500। 1 मिनट, नीचे डिस्काउंट भी है, तो डिस्काउंट भी है। कितने का डिस्काउंट है? 500। नेक्स्ट 19th को पेड इनटू बैंक। क्या ये क्लियर है? पेड इनटू बैंक,
पेड इनटू बैंक क्लियर है, तो आप नेक्स्ट टाइम क्या बोलोगे मालूम है, सर ये कॉन्ट्रा एंट्री है जहां पर है ना कैश का बैलेंस कम हो रहा है और बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। सो लिखो 19th मार्च बाय बैंक, बाय बैंक लिखेंगे और कैश के कॉलम में आ जाएगा। टू कैश बैंक के कॉलम में आ जाएगा। चलो डन। विड्रॉवल फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट एक्सपेंस। चलो लेट्स सी ये कौन राइट आंसर देता है। विड्रॉवल फ्रॉम बैंक, विड्रॉवल फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट एक्सपेंस, विड्रॉवल फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट एक्सपेंस क्या होगा? एक्सीलेंट, वेरी 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 गुड। ड्राइंग से सुन लो ना, बिजनेस से ये ना मैं आपको ना एक बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ आगे जाके, मे बी कल के लेक्चर में, सुनते जाना। आप लोग ने कभी सुना है ड्राइंग्स? क्या होता है ये ड्राइंग्स? हम लोग बिजनेस से जब पैसा निकालते, क्यों निकालते हो बिजनेस से पैसा? पर्सनल, पर्सनल यूज मतलब कुछ भी खर्चा करना, तो बिजनेस का पैसा क्यों यूज करते हो? घर का पैसा यूज करो ना, घर का पैसा यूज करो, बिजनेस का क्यों यूज करते हो? बोलो 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 बोलो। अच्छा घर का यूज, चलो ना चलो ना, इसका आंसर मैं देता हूँ। मुझे बताओ कौन सा यूज के लिए आप ये ड्राइंग्स करते हो? जैसे कि, जैसे कि कुछ भी, जैसे कि मतलब, सर वो वर्ड्स नहीं मिल रहा है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, मोबाइल खरीदने के लिए। अच्छा तो आप बोल रहे हो कि आपका शॉप है, आपने शॉप का पैसा यूज किया कुछ खरीदने के लिए। शॉप का पैसा क्यों यूज करते हो आप? पर्सनल क्यों नहीं यूज किया जो घर पे आपका? तो मैं उसका आंसर, हाँ बोलो, आप बोलो 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 बोलो, यू आर ट्राइंग टू से। एक्सीलेंट। अरे देखो लॉजिकल रहो यार। अरे घर के अकाउंट में पैसा होगा तो वहां से कर लूंगा, अगर नहीं होगा तो बिजनेस से करूंगा, कोई रूल है क्या? बिल्कुल नहीं। और सुनो ना, घर के अकाउंट में पैसा कौन डाल के गया? भगवान डाल के गए, आजा भाई पैसा ले ले? नहीं ना। वहां पर पैसा कहाँ से आता है? बिजनेस से आता है, मतलब बिजनेस के अकाउंट में ही पैसा आने वाला है। और घर खर्चे के लिए अपने को वही अकाउंट से पैसा यूज करना पड़ता है, फॉर एनी रीजंस। तो जो भी रीजन के लिए आप पैसा विड्रॉ करते हो ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। सो जब भी आपने बिजनेस से पैसा निकाला फॉर योर प्राइवेट यूज, इट इज कंसिडर्ड एज ड्रॉइंग्स। सुनो ना, यहाँ पर डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट में आ जाएगा बाय ड्रॉइंग्स। एक्सीलेंट। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर वर्ड को कट कर दूं फ्रॉम फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस, इधर देखो ना, इसको अगर मैं कट कर दूं, एक्सीलेंट, वेरी वेरी गुड मैडम, वेरी गुड। तो ये ना कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगा। क्या होगा मालूम है? बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा और कैश का बैलेंस बढ़ेगा। मतलब यहाँ पर हम लोग ने कैश निकाला, लेकिन वो कैश जो है ना वो बिजनेस में यूज करने वाले, अगर मेंशन नहीं है तो। मतलब लॉजिकली मेरा कैश का बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया। अगर आप कैश विड्रॉ करते हो तो कैश का बैलेंस क्या होता है? ये सुनो ना, कैश जब डिपॉजिट किया तो कैश का बैलेंस कम हो गया और बैंक का बैलेंस बढ़ गया। फिर से, अगर आपने कैश को डिपॉजिट किया बैंक में, अगर कैश को डिपॉजिट किया बैंक में तो क्या हो जाएगा? कैश का बैलेंस कम और बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने विड्रॉ किया तो बैंक का बैलेंस क्या होगा? कम, और कैश का बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन यहां पर फॉर प्राइवेट यूज बोल दिया ना, इसीलिए यहां पर हम लोग हमारा कैश का बैलेंस इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या लिख रहे हैं? बाय ड्रॉइंग्स। वेरी गुड, लिखो बाय
ड्रॉइंग्स कौन से कॉलम में आ जाएगा ये? कैश में, यस। बैंक में आएगा, ठीक है। चलो, अरे ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलो, रिसीव्ड चेक फ्रॉम गुप्ता। कौन गुप्ता है यहाँ पर? कोई नहीं गुप्ता है ना, आप हो, अच्छा। तो रिसीव्ड चेक फ्रॉम गुप्ता, चेक मिला गुप्ता से, तो क्या हो जाएगा? पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, आ रहा है, आने दो आने दो। तो कहाँ पर? बैंक की कैश, बैंक में। और नीचे देखो अलाउड डिस्काउंट, मैडम आपको 200 का डिस्काउंट भी मिल गया है, तो लिखो 24th 24th टू गुप्ता। बैंक में आ जाएगा 14,300 और डिस्काउंट में आ जाएगा 200। 28th वाला आ गया, 28th वाला आ गया है। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज और ऑफिस यूज, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा ये? बोलो ना, क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा। कैश का बैलेंस कम, कैश का बैलेंस, मैडम मेरा हाथ में मत जाओ, दिमाग लगाओ। कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। अरे सिंपल बोलूँ क्या? आप एटीएम से कैश विड्रॉ कर रहे हो, तो कैश का बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया। और बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, तो लिखो 28 मार्च। घाई नहीं करना, घाई नहीं करना, घाई नहीं करना, इधर गड़बड़ होता है। सुनो ना, पहले तो अमाउंट लिख देते हैं। तो किसके क्रेडिट में लिखे? कैश की बैंक, किसके क्रेडिट में लिखना है? ये 20,000 बैंक के, क्योंकि बैंक का बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया। सो अगर आप बैंक के कॉलम में लिख रहे हो ना, तो नाम आएगा बाय कैश और ब्रैकेट में लिख दो सी। एंड सिमिलरली यहां पर कैश के कॉलम में लिखोगे आप 20,000 टू, बोलो ना क्या आएगा? टू बैंक, ब्रैकेट में लिख देना सी। क्लियर? लास्ट, पेड रेंट बाय चेक, पेड रेंट बाय चेक। तो 30 मार्च को आपने पे किया बाय रेंट। बैंक कॉलम, बैंक वाला लास्ट है। कितना अमाउंट था? 8,000, राइट? ये हाँ या ना? यस। लेट्स सी किसका स्पीड अच्छा है टोटलिंग में। फटाफट 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 आप लोग टोटल करो। कोई तो कैश का टोटल बताओ ना, डेबिट का। अच्छा, एक छूट गया क्या एंट्री? एक मिनट, पेड रेंट, ये अच्छा ये वाला बोल रहे हो? ओके 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 ओके, सुनो ना, ओ सुनो 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 सुनो, ये और ये कनेक्टेड है। रिसीव्ड चेक फ्रॉम गुप्ता और डिपॉजिटेड गुप्ता चेक। वो गुप्ता जी से चेक कब मिला? बोलो ना, गुप्ता जी से चेक कब मिला? 24th। और वो चेक मैंने जमा कब कराया बैंक में? आप सोचो और आंसर दो। एंट्री कब पास करना चाहिए, 24 की 26? 20, करेक्ट आंसर इज 26 को करना चाहिए। यस, आप लोग का राइट है, 26 को करना चाहिए। क्योंकि अगर समझो ये पूरा महीना में अगर जमा ही नहीं करा था, तो मैं अपने कैश बुक का बैलेंस को बढ़ाता था क्या? नहीं बढ़ाता। तो यहाँ पर जाके चेंजेस करो ना, यहाँ पर जाके ना इसको 24 के बदले में क्या लिख दो? 26 कर देना। लिखा 26? अब इधर ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो प्लीज। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ।
इधर ना 90% लोग गलत करते हैं, प्लीज़ ध्यान से देखना। अभी कुछ नहीं करना, अभी ना मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ रेड कलर में, तो ध्यान से देखो। बोला इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ थोड़ा सा। अभी सुनो ध्यान से। मैडम मैडम कुछ मत लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो एग्जाम में भी आया है ये। अब क्या होता है मालूम है, आप सोचो, आप सोचो, इमेजिन करो मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे, करेक्ट स्पेलिंग हुमेरा, समझो हुमेरा एग्जाम्पल है। मेरे यहाँ पर भी सिस्टम मेंटेन्ड होता है, मेरे यहाँ पर भी ना सिस्टम मेंटेन्ड है, मेरे यहाँ पर भी ना मैं अपना कैश बुक मेंटेन करता हूँ। हुमेरा मुझे बोली कि सर मैं आपको ना चेक से पेमेंट दे दूंगी। मैं बोला ओके। मैंने बोला हुमेरा कितना दे रहे हो, उन्होंने बोला एग्जाम्पल ले लो 10,000 में आपसे चेक से दे रही हूँ। हुमेरा ने मुझे ना चेक इशू किया, एग्जाम्पल ले लो, मैं मार्च का ही महीना लेता हूँ, 20 मार्च को, और उसको ना मैंने मेरे ड्रॉवर में रखा था। मेरे ड्रॉवर में चेक बुक रखा हुआ है, उसका चेक जो है ना मेरे ड्रॉवर में रखा है। और ये चेक जो है ना मैंने मेरे बैंक में जाके डिपॉजिट किया 10 अप्रैल को। तो मुझे बताओ कैश बुक में मुझे एंट्री कब पास करना चाहिए? इज इट ऑन 20th of March और इज इट ऑन 10th of April? 10th of April, एकदम सही बोल रहे हो, क्यों नहीं तो सर गलत बैलेंस दिखेगा। लेकिन आप ये भी तो सोचो ना, अगर मैं 20th of March को एंट्री पास नहीं करूंगा, ये मार्च का कैश बुक है, तो मेरे बुक्स में क्या दिख रहा है? हुमेरा से पैसा नहीं आया है, नहीं आया है, एंट्री कहाँ है? और मैंने अगर ये एंट्री पास नहीं किया ना, तो मेरे यहाँ का स्टाफ क्या बोलेगा? ओ मैडम सुनो ना, आपका पेमेंट अभी तक बाकी है, आपका पेमेंट अभी तक बाकी है, क्योंकि अभी तक हमारे कैश बुक में एंट्री नहीं आया है। इसका मतलब, सुनो ध्यान से, कैश बुक में एंट्री कब होता है? कैश बुक में एंट्री कब होता है? जब चेक मिल जाता है ना, तुरंत कैश बुक में एंट्री हो जाता है, ताकि वो एंट्री रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन सर अगर आपने ये एंट्री रिकॉर्ड कर दिया, ध्यान से सुनोगे प्लीज, एक बार ध्यान से सुनो, अगर आपने ये एंट्री रिकॉर्ड कर दिया कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ चुका है, तो ये गलत दिखेगा। एग्री करते हो क्या? इसीलिए इसीलिए वो बोलते बैंक का बैलेंस को मत बढ़ाओ। सर बैंक के बैलेंस को नहीं बढ़ाए तो किसके बैलेंस को बढ़ाए? एक ही बच गया, कैश के बैलेंस को बढ़ाओ। आप ये मान के चलना, ये जो उन्होंने मुझे चेक दिया ना, आप ये मान के चलना कि ये क्या है? कैश। और ये कैश को बाद में जब आप जमा करोगे ना बैंक में, देखो वैसे भी कैश है तो मैं क्या करता हूं, उसको बैंक में डिपॉजिट ही करता हूं। जब भी ये चेक आपने बैंक में जमा कर दिया ना, तो फिर आप कैश को क्रेडिट कर देना और बैंक को डेबिट करना। फिर से बोल रहा हूं, जब भी उन्होंने मुझे चेक दिया ना, चेक चेक दिया, सर ये कब होगा? जब आपके पास है ना चेक इशूड और चेक डिपॉजिट, ये दो अलग अलग डेट्स है, तब ये सिचुएशन आएगा। चेक इशूड और चेक डिपॉजिट ये दो अलग अलग डेट्स होंगे ना, तब ये सिचुएशन आएगा। तो जब इशू किया होगा ना चेक, तो मैं चेक बैंक रिसीव्ड में नहीं बताऊंगा, मैं क्या दिखाऊंगा? कैश रिसीव्ड दिखा दूंगा। तो मैं कैश के डेबिट में दिखा दूंगा। और जब भी मैं चेक जमा करूं ना, तो मैं क्या कर दूंगा? कैश को क्रेडिट और बैंक को डेबिट। इधर ध्यान से देखो, कुछ लिखना नहीं है, ध्यान से देखोगे आप लोग। इसका मतलब इधर ध्यान से देखना, और आप लोग भी ना प्लीज रेड कलर में ही इसको बाद में कट करना। अच्छा, रेड कलर में करने से ना आपको समझ में आएगा कि ये गड़बड़ हुआ था। क्लियर है क्या? अभी ध्यान से देखो इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है प्लीज। तो सबसे पहले तो कभी पैसा मिला? ये 24th, तो 24th को टू गुप्ता, कितना सर? ये तो 200 है, लेकिन ना इस बार है ना कैश के कॉलम में आ जाएगा 14,300।
14,300 कहाँ पर आ जाएगा? कैश के कॉलम में आ जाएगा। अब इसको मैंने जाके जमा भी कर दिया क्या? ये बोलो ना, कब जमा किया? 26। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो ना प्लीज। 26 मार्च को बाय, सुनो ना, कैश का बैलेंस को मैं कम कर दूंगा, बाय बैंक कॉन्ट्रा। 26 को टू कैश। 14,300। इधर ध्यान से देखो, एक मिनट, इधर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ऐसा बोलूँ क्या? ये 14,300 डेबिट और क्रेडिट लॉजिकली क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और हमको जो चाहिए था ना एंट्री, वही आया। बट प्रेजेंटेशन कैसा करना समझा क्या? फिर से एक बार सुनो ना। जब भी आपके पास चेक इशूड और चेक डिपॉजिटेड, इन दोनों का ना अलग अलग डेट होगा। तो चेक इशूड को क्या मान लोगे आप लोग? कैश रिसीव्ड। क्या मान लोगे? कैश रिसीव्ड। तो मतलब आप कैश के डेबिट में दिखा देना। और जब भी आपने ये चेक डिपॉजिट कर दिया तो क्या मानोगे? कैश डिपॉजिटेड। समझा कि नहीं समझा? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। आप लोग भी थियरी बुक ओपन करो ना। नोट, थियरी बुक ओपन करो ना। थियरी बुक कॉन्सेप्ट बुक एक ही है, ठीक है? थियरी बुक में लिखो ना, नोट, whenever two separate dates for check deposited and check received is given, comma, then when check is received, when check is received, क्या बोलेंगे? when check is received, consider it as cash received। तो लिखो ना यहाँ पर, consider it as cash received। इसका मतलब कैश बुक में कैश कॉलम के डेबिट में अमाउंट आएगा। समझा कि नहीं समझा? कैश बुक के कैश कॉलम के डेबिट में अमाउंट आ जाएगा। when check is deposited, मैं आपको जर्नल एंट्री लिख दूंगा सीधा। आप लोग को देखो ना, जर्नल एंट्री समझ रहा है क्या? बैंक को डेबिट कर दो और कैश को क्रेडिट कर दो। क्लियर है ये? बैंक के बैलेंस को डेबिट कर देना, बढ़ा देना, और कैश के बैलेंस को क्या कर देना? कम कर देना। डन? नोट कर लिया आप लोगों ने? कर लिया नोट? डन। इसको भी ना प्लीज ऐसे ही रेड कलर में ना, इसको वहां से कट करो और फिर नीचे लिखो, प्लीज डू दैट। चलो फटाफट टोटल ले लेना। किसका टोटल ले लोगे? सबसे पहले ना कैश का टोटल लो ना। जरा कैश का डेबिट का टोटल आप लोग बताओगे क्या मुझे? कैश के डेबिट का टोटल बताओगे कितना आ रहा है? बताओ। चलो 89,000
ना ना ना, मुझे ना डेबिट का टोटल चाहिए मैडम। डेबिट का टोटल चाहिए मुझे। कितना टोटल? क्या हुआ, नहीं लिया? फटाफट लो ना। कैलकुलेटर। अच्छा थोड़ा स्लो है। अभी न्यू न्यू है ना, करो करो करो, टोटल करो। लेट मी चेक कौन फास्ट आंसर दे पाता है। 1,00,000 100। वेरी गुड। मैडम माइनस करके भी बताओगे आप? ये माइनस करके बताओगे आप? फिर 1,24,000 में क्या करना? -10,000 -5,000 -5,000 -14,300, कितना आया? क्या हो गया, आपको क्या डाउट है? आप ऐसा थोड़ा सा एकदम लॉस्ट हो गए आप। हाँ, आया आपको टोटल? 89,800। 89,800। ये है आपका क्लोजिंग बैलेंस। तो 31 मार्च। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। समझा कि नहीं समझा? जल्दी जल्दी इसका भी टोटल बता दो, कितना आ रहा है बैंक का? 1,00,000। वेरी गुड। 1,49,300। 1,49,300। और माइनस करके जल्दी जल्दी। 80। पक्का? कोई ओरिजिन कंफर्म कर लो। 85,800। वेरी गुड मैडम। इट्स 85,800। इट्स 85,800। अब क्या करें? आपको डेबिट का टोटल अलग रखना है और क्रेडिट का टोटल अलग रखना है। यहाँ पर कोई बैलेंस ब्रॉड डाउन या कैरी डाउन में नहीं लिखना। तो डेबिट का टोटल कितना है? ये बोलो ना। 400। और क्रेडिट का टोटल कितना है? 500। बराबर। किसी को कोई डाउट, कोई शक? क्लियर? डन? डन मैडम आपका? चलो गुड। सभी का हो गया है क्या? जिसका नहीं हुआ है 1 मिनट है आपके पास, इसको क्लोज करो ना। क्या आप लोग खुद करने के लिए तैयार हो? एक सम आप लोगों को मैं दे रहा हूं, आप लोग खुद करना। रेडी? अच्छा गलत होगा, मैं बार बार बोलूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत से डरो मत। जस्ट डू इट। क्वेश्चन नंबर 12 इज डन। आप लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 ये दिसंबर 23 में आया हुआ था एग्जाम में। कितने मार्क का है? 5 मार्क का है। 5 मार्क का है। कोशिश करोगे आप लोग? प्लीज़ डू इट, प्लीज़ डू इट, प्लीज़ डू इट। तब तक मैं भी अपना फॉर्मेट वगैरह रेडी रख लेता हूँ। आंसर 14। नाम क्या है इनका? जी एंटरप्राइज। जी एंटरप्राइज है नाम। तो हमेशा पहले नाम लिखो ऊपर। जी
एंटरप्राइजेस। कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो सबसे पहला कॉलम कौन सा बनाओगे? सबसे पहला हो जाएगा आपका डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर्स, फिर बनाना डिस्काउंट, फिर कैश, फिर बैंक। एंड सिमिलरली यहां पर भी डेट, पर्टिकुलर्स, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। चलो करो आप लोग, आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है करने के लिए सॉल्व। 7 minutes for you all।
तो गलत कर हुआ कि नहीं कि आप चलो गाइस, डन 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 डन। आ जाओ। मुझे ना सबसे पहले ना आप लोगों से ना आंसर सुनना है। आप लोग मुझे आंसर बताओगे। मुझे बताओ कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना आया। अच्छा, सबका अलग अलग आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलो ना। गलत तो गलत, नो प्रॉब्लम, बोलो। नहीं बताओगे? बोल दो। लास्ट एंट्री सर नहीं किया इसलिए हम नहीं बता पा रहे हैं। तो लास्ट एंट्री आप पोस्ट कर दो ना, कुछ तो पोस्ट कर दो। इसका क्या है सर? डिपॉजिट द एंटायर कैश इन बैंक इन एक्सेस ऑफ 10,000। अच्छा, ये पेंडिंग रखा है आप लोग ने। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। अच्छा, डिस्काउंट का तो बता सकते हो क्या आप लोग? डिस्काउंट का टोटल किया है? बताओ ना डिस्काउंट का टोटल। चलो डिस्काउंट तो सही बता दो। डिस्काउंट डेबिट वाला टोटल कितना है आपका? हाँ, 550। और क्रेडिट वाला? किसी का कोई अलग आंसर है? नहीं ना। अच्छा, बैंक क्लोज किया क्या? बैंक बैंक क्लोज किया क्या? नहीं ना, क्योंकि लोग बैंक से भी कनेक्टेड है ना। चलो इधर देखो, अभी इधर देखो। अब ये वाला सम मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, एक एक करके देखते जाओ। अच्छा, ये कैलेंडर ईयर की फाइनेंशियल ईयर है? कैलेंडर ईयर। तो मैं एक ही बार में ऊपर लिख देता हूँ ना, 2023। चलो, सबसे पहला 1 जन टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कैश का कितना बैलेंस है? 14,500। और बैंक का 1,95,000। डन। रिसीव्ड फ्रॉम के, कैश भी मिला और चेक भी मिला, डेबिट में आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। थर्ड को, 3 जन टू केज अकाउंट। और उसके नीचे डिस्काउंट भी है, तो डिस्काउंट के कॉलम में आ जाएगा 400। कैश के कॉलम में आ जाएगा 7,300। और लास्ट वाले कॉलम में आ जाएगा 15,000। मुझे बताओ ना, ये किसका गड़बड़ हुआ है? तो सभी का राइट है ये। क्या बात है, वेरी गुड। सिक्स्थ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। 6 जन, पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। ओ जाएगा नहीं, गुड्स बेचेंगे तो पैसा आता है ना मैडम शिवानी? गुड्स बेचोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? अगर बेचने से पैसा जाएगा तो कोई बेचेगा ही क्यों? 6 जन टू सेल्स, कितना? 9,100। नेक्स्ट, 12th। एक मिनट, 12th नहीं, 7th वाला। विड्रू फ्रॉम बैंक बाय सेल्फ चेक, ये क्या हो गया? बोलो ना। कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री कितना आएगा? बोलो बोलो, डेट 7th Jan। बाय, बोलो बाय कैश। सब चेंजेस करने में लग गए, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ लगता है ना मैडम? ओहो, देख लिया गया, देख लिया गया। गलत है ना? इट इज 3,000। इट इज 3,000। और यहां पर आ जाएगा तो इट विल बी 3,000 टू बैंक, टू बैंक। चलो नेक्स्ट, 7th हो गया। 12th, 12th में क्या? इशूड चेक टू बी। पैसा आ रहा है कि जा रहा है?
जा रहा है, तो बाय, बोलो ना, बाय वीजा अकाउंट। और नीचे डिस्काउंट भी दिया था उधर, डिस्काउंट कितने का है 410। और चेक कितने का है 10590। नेक्स्ट रिसीव्ड चेक फ्रॉम आर, कितने का चेक मिला 6350 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट बाय चेक 14th को। 14th को पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। किससे आ रहा है? आर से, टू आर्स अकाउंट। ध्यान से देखो ना कितना पैसा आ रहा है 6350। तो कैश की बैंक, बैंक। अब सुनो ना ध्यान से, और ब्रैकेट में क्या बोला, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट 6500, मतलब डिस्काउंट है। यस, इस बार ने डिस्काउंट सीधा नहीं दिया है, उन्होंने डिस्काउंट घुमा के दिया है। मुझे एग्जांपल दे रहा हूँ, 500 रुपीज देना था लेकिन 400 रुपया दे दिया इन फुल सेटलमेंट, मतलब 100 रुपये का क्या मिला मुझे, डिस्काउंट। तो यहाँ पर 100 रुपीज़ का मैंने डिस्काउंट दिया है। 150 150 150 150 150। नेक्स्ट 17 विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल। ये क्लियर है क्या? पर्सनल बोला तो 17th को बाय ड्रॉइंग्स, बाय ड्रॉइंग्स 15,000। नेक्स्ट पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो 18th जैन को बाय इलेक्ट्रिसिटी कितना आ जाएगा 5000। नेक्स्ट कैश परचेज फॉर, कैश परचेज ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी का कुछ सामान खरीदा, पेन खरीदा, डायरी खरीदा, कुछ खरीदा होगा, कितने का 1200। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। बाय स्टेशनरी, कौन से कॉलम में? कैश। सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। लास्ट, डिपॉजिटेड एंटायर कैश इन बैंक। ये आगे का गोली मारो, इसको मारो गोली, मार दिया। मुझे इसका एंट्री बताओ ना। डिपॉजिट एंटायर कैश इन बैंक क्या होगा? यस, बैंक टू कैश। वेरी गुड, बहुत स्मार्ट हो आप। तो इट इज बैंक टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री। सर कैश का बैलेंस क्या कर दो, कम कर दो, और बैंक का बैलेंस क्या करो, बढ़ा दो। तो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। सो ऐसा बोलूं क्या सर, 31 जैन को ना बाय, 1 मिनट, कैश का बैलेंस क्या हुआ रहेगा, कम हुआ रहेगा। तो कैश के कॉलम में, कैश के कॉलम में अमाउंट आने वाला, बोलो हाँ या ना। क्या लिखूंगा यहाँ पर, बाय बैंक। ये समझ रहा है क्या आपको? ये क्लियर है? प्लीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ध्यान से देखते जाओ। क्लियर? और यही सेम अमाउंट टू कैश, ब्रैकेट में सी और सी लिख दो, मतलब यहां पर जो अमाउंट आएगा ना वो सेम अमाउंट यहां पर भी आएगा। पहले ये समझा क्या आपको? सभी को ये समझ में आ गया? डन। सुनो ना, सेंटेंस फिर से देखो ना, डिपॉजिटेड एंटायर कैश इन बैंक इन एक्सेस ऑफ 10,000, मतलब इन एक्सेस ऑफ 10,000 का मतलब 10,000। अच्छा, मैं सुनो ना, मेरे पास कैश है, मैं गिन रहा हूँ, गिन रहा हूँ, इमेजिन करो मैं गिन रहा हूँ, मैंने कैश गिना, 12,000 मिला, जमा कितना करूँ? हाँ 2,000। अच्छा, मेरे पास बचा कितना है 10,000, बचा कितना है 10,000, और 2,000 क्या कर दूँ, जमा कर दूँ। अच्छा सुनो ना, दूसरा एग्जाम्पल, मैं कैश है ना मेरे पास 15,000 है, 15,000, 15,000 है, जमा कितना करूँ 5,000, बैलेंस कितना रहेगा 10,000। अरे सुनो ना, मेरे पास कैश है ना 18,000 है, जमा कितना करूं 8,000, बचा कितना मेरे पास? अब लास्ट सवाल ना दिमाग लगा के जवाब देना।
मेरे पास कैश ना कितना है ना, नहीं पता। तो मैं दो सवाल पूछ रहा था, जमा कितना किया नहीं मालूम, बैलेंस कितना होगा वो फिक्स है। क्योंकि 10 के ऊपर जितना भी होगा ना, आप क्या करने वाले हो, डिपॉजिट कर दोगे। इसका मतलब प्लीज ध्यान से देखो ना प्लीज, 31 जैन को बाय बैलेंस कैरी डाउन जो है ना, ये 10,000 हमको पता है। मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस होगा आपका कैश का। बिकॉज इसके ऊपर जो भी पैसा होगा वो क्या करोगे, बोलो आप लोग, बोलो ना क्या करोगे, उसको डिपॉजिट कर दोगे। तो सबसे पहले ना हम लोग कैश का कॉलम को क्लोज करेंगे, और जब यहां का अमाउंट मिल जाएगा ना, वही अमाउंट यहां पर लिखेंगे, और फिर जाके हम बैंक को क्लोज करेंगे। समझ आया कि नहीं आया? तो यहां पर देखो ना, यहां पर देखो, एक बार जरा टोटल बताओ मुझे फटाफट, मुझे टोटल बताओ आप लोग, कैश का टोटल कितना आ रहा है? एक मिनट, दिस इज 33,900, और ये भी अगर 33,900 है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 23 ना, बिल्कुल नहीं, चेक करो एक बार कितना। मैं बताओ कैसा लेते हैं, 33,900 लो कैलकुलेटर पे, -10,000 -1,200, ये आपको आएगा 22,700। मतलब सुनो ना, ओ सुनो, लिखने से ज्यादा ना समझो। मतलब सर आपके पास टोटल 33,900 का कैश आया, जिसमें से आपने 1,200 का खर्चा कर दिया, तो आपके पास कुछ पैसे बचे होंगे, उसमें से आपने 10,000 रख के बाकी का क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ये समझा कि नहीं समझा? अब यही आपको क्लोज करना पड़ेगा सेम बैंक का। अच्छा यहाँ पर अमाउंट लिख दो 22,700, और यहाँ पर ये वाला बैलेंसिंग फिगर होगा, इसका टोटल कितना है बताओ, इसका टोटल कितना आ रहा है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, तब तक मैं डिस्काउंट को क्लोज कर दूँ। डिस्काउंट आप लोगों ने सही बताया मुझे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वेरी गुड वेरी गुड, 2,39,050, 2,39,050 माइनस करो 2,05,460। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, गुड। क्या ये सम सबको समझ में आ गया? ये होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और आपको बता दूं ना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और हमने एग्जाम का क्वेश्चन कर लिया, आप सॉल्व डन। 1 मिनट का समय, जिसके पास कुछ चेंजेस करना है वो कर लो, जिसको जो भी चेंजेस करना है प्लीज फटाफट करो। डन, सबका हो गया। चले एक खतरनाक क्वेश्चन पे। अच्छा इसको ना ऐसा स्टार मार्क करके रखो, स्टार इसलिए मार्क करो बिकॉज वापस से ना एक बार इसको रिविजिट करना है, इस क्वेश्चन को आपको याद रहना चाहिए कि क्या किया था हमने इस क्वेश्चन में। आप लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। गणेश कमेंट्स। अच्छा मैंने आप लोग को मालूम है, कल के एक लेक्चर दिया था, आपको क्या बोला था, जब तक आप खुद नहीं करोगे ना, देर इज नो लर्निंग। देखो मैं सिखाऊंगा, आप लोग कॉपी करोगे वो तो आ ही जाएगा, लेकिन जब आप खुद करोगे ना, और जब आपको राइट आ गया ना, तो आपको कॉन्फिडेंट आना चाहिए कि यस मैं सीख गया हूं यहाँ पर।
क्लियर है क्या? तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम क्वेश्चन ना आप ही से करवाऊँ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, या इसका मतलब ये भी क्वेश्चन आप ही को करना है अभी। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, क्या बोला है? मेक मेक 2 कॉलम कैश बुक, मेक 2 कॉलम, और कौन सा 2 कॉलम है वो भी बता रहा है क्वेश्चन। कौन सा 2 कॉलम है? कैश और डिस्काउंट कॉलम। क्या मैंने आपको सिखाया अभी तक? नहीं सिखाया सर। लेकिन क्या सिखाऊं, सेम ही तो है। एक कैश का कॉलम, एक डिस्काउंट का कॉलम आ जाएगा, और दूसरा कैश का कॉलम। बैंक का कॉलम हट चुका है। गणेश कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद 2000 एज कैपिटल। कोई बता सकता है क्या ये 2000 कहां पर आएगा? डेबिट साइड में आएगा, बराबर। 1 अप्रैल, सुनो ना, यहां पर फाइनेंशियल ईयर एंड है। फाइनेंशियल ईयर एंड है, सुनो ना प्लीज। इधर 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 इधर। आप इसके जगह पर क्या लिखोगे मालूम है? 20 to 23 ऐसा लिखोगे। समझता है क्या? ये फाइनेंशियल ईयर है। और उसके नीचे फिर क्या लिखोगे? 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, डॉट 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 डॉट। आ जाओ ना यहाँ पर। ये सारे ट्रांजैक्शंस है, आपको रिकॉर्ड करने हैं किसमें? 2 कॉलम के अंदर। डन। प्लीज डू इट नाउ फास्ट। गिविंग यू ऑल 8 minutes।
आप मैडम आपका भी। सिमरन थोड़ा स्पीड बढ़ाओ आप लोग। बाकी सबका हो गया। डन डन डना डन डन डन। तो चलो चलो चलो, मुझे बताओ, मुझे बताओ आप लोगों का कैश का टोटल बैलेंसिंग फिगर कितना आया? 670, 675। किसी का कुछ अलग आंसर? सबका सेम आया? पक्का? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और डिस्काउंट में डेबिट का कितना टोटल आया? 20 और क्रेडिट का 18। आपको बता दूं ना, ये सही आंसर है आप लोगों का। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट। हाँ चलो यहाँ पर देखो अभी। हम्म। सो ये क्वेश्चन का आप लोग ने हेडिंग लिखा होगा कैश बुक, डेट, रिसीट, डिस्काउंट अमाउंट, पेमेंट, डिस्काउंट अमाउंट लिखो या क्या रुपीज़ लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या कैश लिखो। ठीक है, डन। अब सुनो ना, कैश का क्लोजिंग बैलेंस देखो 675, ये मैच हो जाना चाहिए। डेबिट का टोटल 20 और क्रेडिट का टोटल 18। एक मिनट रख रहा हूँ मैं, सोल्यूशन देख लो। अगर कुछ आपने ये लिखने में गड़बड़ किया होगा तो चेंज कर लो, अमाउंट में कुछ गड़बड़ किया होगा तो चेंज कर लो। सब सही है? सबका सब सही है? डन है? चलो गुड, सब स्मार्ट बच्चे आए ये बार। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया ना हमने। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया है? नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं किया ना हमने। क्वेश्चन नंबर 3 सुनो ना, ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। किस लिए डिफिकल्ट है सुन लो। यहाँ पर ये सेंटेंस के वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक। क्या ये मैं आपको एक होमवर्क दूँ क्वेश्चन आज के लिए? एक क्वेश्चन होमवर्क दूँ आप लोगों को घर पे प्रैक्टिस करने के लिए? सुनो ना, इसका डिस्कशन अभी करेंगे लेकिन हम लोग। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। विथ डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम, ये बोलो, विद डिस्काउंट एंड डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, कितना है? डबल नहीं है, ट्रिपल ही है। अरे डिस्काउंट बोला और बैंक बोला, कैश तो आने ही वाला है, तो ये कौन सा कॉलम बन गया? ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ऑर्डर भी फॉलो करो ना, ऑर्डर क्या है? पहला डिस्काउंट, फिर कैश, फिर बैंक। डन। क्योंकि हम लोग ना तैयारी है ना आउट ऑफ के लिए कर रहे हैं, क्लियर है क्या? तो मुझे नहीं चाहिए कहीं पर भी आपका एक भी मार्क जाए। सुनो ना, चलो सबसे पहला कैलेंडर ईयर की फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर 1 जन, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, बराबर। वापस से देखो जरा लैंग्वेज क्या लिखा है। चंद्रिका कमेंस बिजनेस विथ कैश, तो ये ओपनिंग बैलेंस है क्या? ओपनिंग बैलेंस है क्या? आंसर इज नो, यस। ये कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है, तो क्या लिखोगे मालूम है? टू कैपिटल। क्लियर है क्या? क्वेश्चन क्या बोल रहा है मालूम है? कमेंस बिजनेस विथ कैश, मतलब बिजनेस शुरू किया कैश डाल के। कितना कैश डाला उसने?
20,000, तो क्या लिखोगे डेबिट में? टू कैपिटल 20,000। क्लियर? सुनो ना, पेड इनटू करंट, पेड इनटू करंट कितना है? 19,000। डेबिट की क्रेडिट, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट कौन से कॉलम में आ जाएगा ये 19,000? बैंक में। बैंक का बैलेंस कम होएगा ऐसा? नहीं, बोलो बोलो बोलो, इसका डिस्कशन चल रहा है, जरा बताओ कोई तो इसका एंट्री क्या होगा। आप लोग होमवर्क में करोगे कैसा? कैश का बैलेंस कम होगा एंड बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। वेरी गुड। सुन लो ना, कॉन्ट्रा एंट्री है, वो पेड इनटू बैंक हमने किया था ना अभी पिछला क्वेश्चन, सेम वही है। मतलब क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन समझो ना। अरे पेड इनटू बैंक अकाउंट बोलो, या पेड इनटू सेविंग बैंक अकाउंट बोलो, या पेड इनटू करंट बैंक अकाउंट बोलो, कोई फर्क पड़ता है क्या? पैसा कहाँ जा रहा है? बैंक में। और क्या जा रहा है? कैश। तो कैश का बैलेंस को क्या करो? कम। और बैंक के बैलेंस को क्या करो? बढ़ा दो। इजी। क्लियर? जमेगा? डन। ही रिसीव्ड चेक। ओ प्लीज 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 ध्यान से, इधर ध्यान दोगे अभी आप लोग, कुछ लिखना नहीं अभी, एकदम ध्यान देना इधर। ये पहले सेंटेंस को समझो क्या बोला है। चेक आर फर्स्ट ट्रीटेड एज, अरे वही तो हम करते थे। कब करते थे मालूम है? जब आपका रिसीव्ड और डिपॉजिट का डेट दोनों अलग अलग है। तो एक बार रिवाइज करो ना मैडम, एक बार रिवाइज करो ना, क्या करते थे हम लोग? जब भी चेक रिसीव होता था क्या मानते थे? कैश मिला। और जब भी वो चेक जमा हो जाएगा तो कैश को कम कर दो, बैंक को बढ़ा दो। सेम यहां पर करना है, तो प्लीज ध्यान दो। ही रिसीव्ड चेक फ्रॉम कीर्ति, तो फोर्थ को आप क्या करोगे मालूम है? कैश का बैलेंस को बढ़ा दोगे। और सुनो ना, ये चेक कब जमा किया? ढूंढो ढूंढो, कहां पर है? ढूंढो कहां पर है? उसके सर नीचे ही है। ही पेज इन बैंक कीर्तिश चेक, तो क्या करोगे यहां पर? मतलब यहां पर बैंक के बैलेंस को बोलो ना बढ़ा देंगे, और कैश के बैलेंस को कम कर देंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। ये क्लियर? डन। सुनो ना, ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ, तो ये कौन से कॉलम में आ जाएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। वेरी गुड। बाय चेक बोल दिया मतलब बैंक में आएगा। तो बैंक में कितना आएगा सर? 330, और डिस्काउंट में कितना आएगा? 20। डन। तृप्ति एंड कंपनी पेज इनटू बैंक अकाउंट 475, उसने पैसा डायरेक्टली क्या किया? तृप्ति ने मेरे बैंक में जमा किया, तो डेबिट में आ जाएगा टू तृप्ति 475। डन। समझा कि नहीं समझा? एक मिनट सर, उसने चेक नहीं दिया क्या? ये नहीं, चेक नहीं दिया। ये क्या हुआ होगा मालूम है क्या? उसने मेरा अकाउंट नंबर लिया या मेरा जीपे नंबर लिया और डायरेक्ट मेरे अकाउंट में क्या कर दिया? पैसा क्रेडिट कर दिया। ही रिसीव चेक, ये जब भी रिसीव चेक मिला ना तो संभल जाओ। रिसीव चेक फ्रॉम हर्षद वासी, वारसी वारसी, ठीक है, एंड अलाउज डिस्काउंट ऑफ 35। सुनो ना, चेक मिला तो क्या मान के चलोगे इसको? कैश। कितने का कैश? 450। तो कैश के कॉलम में डेबिट में कितना दिखेगा? बोलो ना, 450 दिखेगा। डाउट है क्या किसी को? अब मुझे जरा ढूंढ के बताओ ना, जरा ढूंढ के बताओ ना कि इसका डिपॉजिट कब हो रहा है? वेरी गुड। 25। ही पेज इनटू द बैंक, मैं 25 वाला रीड कर रहा हूं। ही पेज इनटू द बैंक इंक्लूडिंग चेक, एक मिनट ध्यान से, इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड ऑन 15th एंड 20। कितना? 1000। कितना? सुनो ना प्लीज, ओ इधर 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 ध्यान रहेगा, इधर ध्यान रहेगा। एक बार 20 वाला भी एंट्री पढ़ो। ही रिसीव्स कैश, कितना? तो आपने सुनो, कैश के बैलेंस को क्या कर दिया? 75 से भी बढ़ा दिया। चेक भी मिला, कितने का? क्या किया आपने? एक्सीलेंट। कैश को बढ़ा, बैंक को नहीं बढ़ाना प्लीज। क्यों बोलो? जब भी आपको कैश मिलता है ना, जब भी आपको कैश मिलता है ना, आप कौन सा बैलेंस को बढ़ाते हो? बोलो ना, कौन सा बैलेंस को बढ़ाते हो? कैश का बैलेंस को बढ़ाते हो। एक मिनट वापस से मैं बोल रहा हूं, इधर गलती होगा आपको बता देता हूं, मैं आज ही आपको बताता हूं। गलती होगा ना वो ये 3 एंट्री में होगा। तो एक बार ना आप लोग सुन लो, अच्छे से सुन लो। पहला 15th वाला एंट्री क्या करना है? 15 तारीख वाला। आपके कैश के डेबिट में 450 आ जाएगा। मैं डिस्काउंट का बात नहीं कर रहा हूं, चलेगा? डिस्काउंट सबको आता है। डन। कैश के कॉलम में लिख देना 450। किसी को डाउट? सेकेंड में कैश के कॉलम में लिखना
175। आप बोलोगे सर 175, तो 75 अलग लिखो, 100 अलग लिखो, बट दोनों कैश में लिखना, या फिर सीधा 175 लिख दो ना। समझा कि नहीं समझा? 25th, 25th क्या करोगे? आप कैश के क्रेडिट में लिखोगे 1000 और बैंक के डेबिट में लिखोगे 1000। इजी है क्या? अब ना एप्पल टू एप्पल कंपेयर मत करना, जैसे कि सर 1 मिनट, सर 600 का चेक था, रेड कलर में जो है 600 का चेक था, तो 600 का चेक जमा किया तो जमा भी 600 ही किया, मैच हो रहा है। लेकिन ना सर इधर है ना मैच नहीं हो रहा है, क्या 450 का चेक मिला और 100 का चेक मिला, तो मेरे हाथ में चेक कितने का है? 550 का है, प्लस मेरे पास सर कैश कितना है? 75 है। अब ये जाके मैं बैंक में जमा कर रहा हूं, तो लॉजिकली सर 450, लॉजिकली सर आप बोलोगे 450 और 100 550, 550 और 75 625 जमा होना चाहिए था, ये 1000 कहां से जमा हो गया? जादू हुआ क्या? अरे कोई जादू नहीं हुआ होगा, हो सकता है ये दिन में और भी कोई कैश आया हो, तो वो पैसा भी हम लोग क्या कर रहे हैं? जमा करने जा रहे हैं। समझा कि नहीं समझा? तो प्लीज ये इसके साथ ना मैच करने मत जाओ। सारे क्वेश्चन में ना जनरली मैच होता है। 600 का चेक मिला, 600 का चेक जमा किया, 800 का चेक मिला, 800 का चेक जमा किया। लेकिन अब कैसा था मालूम है क्या क्वेश्चन में? 400 का चेक मिला और 600 का आप डिपॉजिट कर रहे हो। कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस। क्वेश्चन ने बोला ना तो करने का। क्लियर? डन। इधर ही गड़बड़ होता है, बाकी इजी है। ही पेज फॉर कैश परचेज किधर आएगा? क्रेडिट में, बाय कैश के कॉलम में। ही पेज सन्ड्री एक्सपेंस। ये सुंदरी क्या होता है ये? हाँ हाँ, सन्ड्री क्या होता है? छोटे मोटे खर्चे। तो जैसा आपको समझना समझ लो, इट इज मिसलेनियस एक्सपेंसेस, या ऐसा डिटेल जो मुझे पता नहीं था। कितने का है? 50 रुपीज़। कैश में क्या कर दो, क्या कैश के बैलेंस को कम। अब डिस्काउंट का कॉलम को टोटल ले लेना, कैश के बैलेंस को टैली करके क्लोजिंग बैलेंस निकालना, बैंक के टैली करके क्लोजिंग बैलेंस निकालना। क्या ये क्लियर हो गया? मैं आपको बता दूं ना, कैश बुक वाला टॉपिक ना डन है। इसमें सुन लो, इसके अलावा ना एक पेटी कैश का कॉन्सेप्ट है। पेटी कैश बुक एकदम छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो एग्जाम में आज तक कभी नहीं आया। एग्जाम में ना सुन लो, ये चैप्टर को ना मैं समराइज कर रहा हूँ। आपका कैश बुक का चैप्टर है ना, कैश बुक के अंदर सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, 3 कंसेप्ट है, प्लस पेटी कैश बुक है 4। इसमें से जो एग्जाम में आता है ना, वो सिर्फ ट्रिपल कॉलम आता है, और मैंने आपको दिखा दिया वो एग्जाम के क्वेश्चंस भी सॉल्व करके। क्लियर? चैप्टर डन। इसके बाद जो मेन चैप्टर है ना, कौन सा मेन चैप्टर? बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हो सकता है हम कल वो स्टार्ट करेंगे। क्लियर? डन। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो।